बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि ननकाना साहिब में कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया था, जहां सिख फैमिली की एक 19 साल लड़की जिसका नाम जगजीत कौर था वो अगवा होती है और फिर वो इस्लाम कबूल करके उसका नाम आयशा रख दिया जाता है और उसका निकाह एक पाकिस्तानी लड़के और मुस्लिम लड़के के साथ कर दिया जाता है। और भारत इस तमाम तर कहानी को किस तरह दुनिया के सामने पेश कर रहा है, इसके सामने प्रोपेगेंडा क्या है भारत का, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, अगवा होने वाली ये लड़की जिसका नाम जगजीत कौर था, उसने अपने बयान में ये कहा कि मैं अपनी मर्जी के साथ मुसलमान हो रही हूँ, मेरा नाम अपनी मर्जी के साथ आयशा रखा गया है और मैं अपनी मर्जी के साथ मुस्लिम लड़के के साथ शादी भी कर रही हूँ। अब भारत ने इस तमाम तर कहानी को ऊट पटांग करके दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये इस वजह से ताकि सिखों और पाकिस्तानियों के दरमियान लड़ाई पैदा की जाए। आपको ये भी बताते चलें कि बहुत सारे सिख ननकाना साहिब में रहते हैं, वो अपनी मर्जी के साथ जब चाहते हैं मूवमेंट करते हैं, अपनी मजहब के अंदर मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। कभी भी पाकिस्तान ने किसी अक़लियती बरादरी को ना छेड़ा है और ना ही इंशाल्लाह छेड़ेगा। वो अपने मजहब में बिल्कुल बाख्तियार हैं। बहरहाल दोबारा जगजीत कौर की जानिब आते हैं, जो ननकाना साहिब की एक लड़की थी जो मुस्लिम हुई है, नाम उसका आयशा और एक मुस्लिम लड़के के साथ उसके निकाह भी हो गया है। अब भारत ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियती बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान और सिखों के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को देख नहीं सकते। और भारत चूंकि करतारपुर मंसूबे को नाकाम बनाना चाहता है, पाकिस्तान पहले ही वादा कर चुका है कि सितंबर के अंदर पाकिस्तान इंशाल्लाह करतारपुर राहदारी को सिख बरादरी के लिए खोल देगा। भारत को यही सिर्फ तकलीफ है कि इतनी कशीदगी होने के बावजूद पाकिस्तान सिखों के लिए राहदारी क्यों खोल रहा है। इस वजह से उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कहानियां बनानी शुरू की हैं और जगजीत कौर ने खुद बयान दिया है कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं की गई, वो अपनी मर्जी के साथ घर से आई है और मुस्लिम लड़के के साथ शादी की है, निकाह किया है उसने और वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। अब मुझे खुद आप बताइए, क्या स्टेट किसी बालग लड़की के ऊपर फोर्स कर सकती है कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ जाए? पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं। शायद भारत के अंदर ऐसा हो कि अदालतें जबरदस्ती जो काम करवाना चाहती हैं वो करवा दें, लेकिन जगजीत कौर पाकिस्तान की एक बेटी है, हम इज्जत करते हैं उसकी, लेकिन उसने जो स्टेप लिया है वो अपनी मर्जी के साथ लिया है। तो भारत जो दुनिया के अंदर तमाशा कर रहा है जगजीत कौर का और सिखों और मुसलमानों के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहा है, इससे तमाम तर सिखों और मुसलमानों को कान नहीं धरना चाहिए। और ये पता नहीं कौन सी फैमिली का बयान रिकॉर्ड करके ये कह रहे हैं कि जगजीत कौर के घर पर गुंडों ने हमला किया था, वहां से जगजीत को घसीटते हुए बाहर लेकर गए और बाद में जगजीत कौर की शादी की गई। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह की तमाम तर कहानियों पर आप कान न धरें और मीडिया के ऊपर जो खबरें आ रही हैं जगजीत के हवाले से, जो भारत शोशा छोड़ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। किसी किस्म की कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की गई जगजीत के ऊपर। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान स्ट्रिक्टली एक्शन लेता। हमारी पुलिस बिल्कुल इस तमाम तर केसेस में बड़ी एक्टिव है और भारत ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है इंशाल्लाह वो नाकाम होगा इसके अंदर। और सिखों और मुसलमानों की जो आपस में दोस्ती है, इसमें दरार डालने की कोशिश की गई है, जो कि भारत इसमें भी नाकाम होगा। दुनिया को पता चल गया है कि भारत का असल रूप क्या है, असल इनका चेहरा क्या है। नाजरीन, आप जगजीत कौर के इस्लाम में आने, शादी करने के हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।